स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आपका सीयूटी के थ्रू बीटेक करने का एक जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है वो है आपका महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से बीटेक करना जो है वर्थ इट है कि नहीं है, इसका कंप्लीट रिव्यू देंगे। ठीक है, कट ऑफ वगैरह कैसा है, फीस कैसा है, प्लेसमेंट किस तरह से होता है, मतलब एग्जैक्टली हम ये बात करेंगे कि आपका जो मतलब यहाँ से बीटेक करना जो है वर्थ इट है कि नहीं है। ठीक है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, हर चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटी है उसको ए ग्रेड मिला हुआ है नेक की तरफ से और ये एक बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है इन जनरल देखा जाए, बट बीटेक करने के लिए कितना ज़्यादा सही है उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो आपका बीटेक है एमजीसीयू में उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ब्रांच आपको बस यहाँ पे एक ही दिया जाता है, वो है आपका सीएससी ब्रांच। ठीक है, सीएससी ब्रांच ही आपका बस अवेलेबल है यहाँ पे और सीट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा कम है, बस 33 सीट्स है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है यहाँ का बीटेक का जो कोर्स है। ठीक है, और ये एक रेगुलर फुल टाइम कोर्स है और आपका 4 ईयर का ड्यूरेशन इसमें रहता है। ठीक है, तो एमजीसीयू आप क्यों चूज़ कर सकते हैं, आपका कम फीस देना पड़ेगा, फैकल्टी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है, लोकेशन जो है मोतिहारी में है, थोड़ा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और साथ में आपको थोड़ा सा कम खर्च में रहने का भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड फोकस इनका ज़्यादातर रहता है। तो ये था आपका कोर्स के बारे में। उसका अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो किस तरह से ले सकते हैं, हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आप अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला तो आपको सीयूटी का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो इसमें मतलब आपको जेडब्ल्यू का कोई झमेला नहीं है। ठीक है, आप सीयूटी एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप आराम से एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। तो सीयूटी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो आपका जो है फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री बायो सीएस आईपी कोई भी एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। बस फिजिक्स के साथ मैथ्स जो है आपका कंपलसरी है, इसके अलावा आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स मैथ्स आपका कंपलसरी है, बाकी कोई भी रखिए। और जनरल टेस्ट वगैरह कुछ भी आपका रिक्वायर नहीं है यहाँ पे बीटेक के लिए, बस आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है वही देखा जाएगा। एलिजिबिलिटी आपका 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट जो है उसमें, और आपका मिनिमम 50% एग्रीगेट चाहिए जनरल ओबीसी के लिए और 45% चाहिए आपका SC ST के लिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एलिजिबिलिटी है जो कि हर कोई एलिजिबल रहता है, ऑलमोस्ट 50% से तो सब कोई पास हो ही जाता है। ठीक है, तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। कट ऑफ का बात किया जाए सीयूटी का, तो सीयूटी में अगर आपका कट ऑफ देखा जाए तो आपका स्कोर जो होता है 750 के बेस पे होता है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आपका देखा जा रहा है। ठीक है, तो 750 के ऊपर ही आपका स्कोर जो रहता है वो रहेगा। ठीक है, तो 750 में अगर आपका जनरल कैटेगरी का बात किया जाए तो सेफ स्कोर आपका 400 के आसपास रहता है। ठीक है, 400 से ऊपर अगर लेके आते हैं तो आपका एडमिशन होने का अच्छा खासा चांसेस रहता है। डिपेंड करता है कि अगर पेपर का डिफिकल्टी वगैरह कैसा है, कम ज़्यादा हो सकता है, बट जनरली अगर 400 से ऊपर आप लेके आ रहे हैं तो आपका अच्छा खासा चांस रहता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 350 तक भी हो जाता है और एसटी का तो 240 250 तक भी होता है और एससी का और एसटी का तो 150 तक भी एडमिशन जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एसटी का शायद 2 ही सीट रहेगा यहाँ पे, एससी का भी 2 ही रहेगा, तो इनमें सीट्स कम होता है बट कट ऑफ भी आपका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कम होता है। आप मतलब बहुत ही नॉर्मल मार्क्स लाएंगे तो भी आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। और आपका फर्स्ट राउंड में अगर अच्छा खासा स्कोर से आपका नहीं हो पा रहा है तो आपको थोड़ा सा होप रखना है। आपका जो स्पोर्ट राउंड होता है उसमें इससे भी कम जाता है मार्क्स। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड में आपका एडमिशन जो है वो हो ही जाएगा। अगर आपका ठीक ठाक मार्क्स है, मतलब 350 400 तक मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो कट ऑफ के हिसाब से देखा जाए बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है यूनिवर्सिटी, आप जो यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। उसके बाद अगर कट ऑफ के बाद हम लोग बात करें आपका फ़ीस स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो फीस कैसा लिया जाता है, तो ट्यूशन फीस का बात किया जाए टोटल आपका 1,20,000 के आसपास पूरा 4 साल का है। ठीक है, मतलब पर सेमेस्टर आपको 24 से 30 हज़ार के बीच में जो है फीस देना पड़ेगा। तो फीस के हिसाब से देखा जाए बहुत ही अच्छा फीस है। ठीक है, और वन टाइम आपका एडमिशन के टाइम में 5,600 एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है। हॉस्टल वगैरह अगर आप लेंगे तो हॉस्टल फी आपका 9,000 पर सेमेस्टर रहेगा और एक्स्ट्रा मेस चार्जेस जो है आपको जो देना पड़ता है वो देना ही पड़ेगा, 2-3 हज़ार रहेगा। ठीक है, और टोटल कॉस्ट का बात किया जाए तो 2 लाख आपका पूरा कंप्लीट बीटेक के लिए है। ठीक है, तो मतलब कि 2 लाख में आप अप्रोक्सीमेटली हॉस्टल फीस मिला के भी पूरा आराम से बीटेक कर सकते हैं। आपको मेस का बस एक्स्ट्रा से देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत रहना खाना, बट आपका बहुत ही अफोर्डेबल रेट है क्योंकि बीटेक का जो है प्राइस जो होता है बहुत ज़्यादा मतलब रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए प्लेसमेंट वगैरह का, ठीक है, फीस तो कम ले रहा है बट प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, तो एक नया यूनिवर्सिटी है ये। ठीक है, प्लेसमेंट जो है थोड़ा मतलब अभी चल रहा है, मतलब ठीक है हो जाएगा, बट अगर आप अभी 2026 में एडमिशन लेंगे तो आपका जो है प्लेसमेंट का टाइम कब आएगा, 2030 में आएगा। तब तक जो है प्लेसमेंट का सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया रहेगा। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज अभी 8-9 LPA का देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अभी नया है ये, आपका 2016 में स्टेब्लिश हुआ है, 10 साल भी नहीं हुआ है अच्छे से, तो 2-4-5 बैच ही प्लेस हुआ होगा, तो उसमें आपका पैकेज उतना कम देखने को मिलता है। ठीक है, एवरेज पैकेज भी 3-4 LPA का है, अच्छे खासे कंपनी से यहाँ पे रिक्रूट करते हैं। बट अगर आप देखिए
आपका जब तक टाइम आएगा प्लेसमेंट का तब तक बहुत कुछ चेंज हो गया रहेगा, ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, ठीक है। तो आप मतलब कि बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज यहाँ पे एक्सपेक्ट अभी मत कीजिए, बट आपका जो टाइम आएगा तब तक आ भी सकता है, ठीक है। और आप जो है अपना मतलब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा खासा एक बीटेक कॉलेज चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हो, ऑब्वियसली, है कि नहीं। अगर आप आईआईटी एनआईटी नहीं जा पा रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका जो है मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आप जा सकते हैं। उसके बाद मतलब अगर बात किया जाए फाइनली आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कैसा है, तो सबसे बेस्ट चीज़ इसका है आरओआई, ठीक है। मतलब कि फ़ीस कम है, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ठीक है। फ़ीस कम है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपका पास थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, ज़्यादा पैसा नहीं है बीटेक करने के लिए, तो आप इसमें जा सकते हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि आपका 3-4 साल बाद प्लेसमेंट जो है इनका वो भी अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। ओवरऑल जो है यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा है, तो उस हिसाब से आपका जो है प्लेसमेंट वगैरह भी इसमें अच्छा खासा आने लगेगा। तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कम फीस में चाहिए, और इसको एक सेकेंडरी मतलब वो रखिए, ठीक है, ऑप्शन बी की तरह, और आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। बाकी यही मैं कहूँगा, बाकी आपका जो डिसीजन होता है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। आप जो है जो भी चाहेंगे वही होगा। तो आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।